हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा तन वैसा मन। इसका मतलब कि अगर आपके शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हो, आपके शरीर को आप बेहतर बना के रखना चाहते हो, तो बिल्कुल उसके लिए आपको अपने मन पर ध्यान देना होगा। और मन जब बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, मन जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा, तो डेफिनेटली तन भी सुरक्षित होगा, तन भी खूबसूरत होगा और तन तो बलिष्ठ होने ही वाला है। इसका मतलब कि तन और मन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और जब ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसका मतलब कि हमें सिर्फ एक पहलू पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें उसके दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना है। आज हम क्या करते हैं? आज हम जिम जाते हैं, योगा सेंटर जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, बाहर से अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे पैक्स लगाते हैं, मेरे चैनल पर आकर के बहुत सारे ब्यूटी रेसिपीज देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप अपने मन का ध्यान रखते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे अगर आप देते हैं, तो कम से कम आधा घंटा अपने मन पर ध्यान देने के लिए ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप अपने मन का ध्यान रखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका शरीर अपने आप खूबसूरत बन जाएगा, क्योंकि आप अपने दिमागी तौर पर बहुत खूबसूरत हो। सो मेक श्योर कि अपनी सोच को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत बार हम अनचाहे ही अपने दिमाग में कुछ ऐसे विचारों को ले आते हैं या वो खुद ब खुद आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद 2 मिनट के लिए रुकिए और 2 मिनट में रुकने के बाद अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स की अवेयरनेस पर लाइए, ताकि आपको पता चले कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा क्रिएटिव है। कहीं वो वेस्ट थॉट्स तो नहीं है जो आपका टाइम, आपकी एनर्जी को ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं और आप अपने आप को बिना कुछ किए ही थका हुआ महसूस करते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हैं। दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो होने वाला है इसी तरह जैसे मैंने आपको मन को खूबसूरत करने की बात करी, बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने वाला। दोस्तों, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन कुछ ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनचाहे भी हमारे चेहरे पर अपनी जगह बना लेती हैं। उसमें से एक समस्या है पिगमेंटेशन की, एक समस्या है ब्लेमिशेस की, अनचाहे जो दाग धब्बे हमारे चेहरे पर आ जाते हैं उनकी, स्किन पे होने वाला सांवलापन, कालापन, टैनिंग, सनबर्न और न जाने क्या क्या। इन सभी से हमारी स्किन को हम छुटकारा दिलाना चाहते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम उन प्रयासों से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्यों अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे? क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा होता है सिर्फ आउटर ब्यूटी पर। हमें आउटर ब्यूटी पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी इनर हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, इनर ब्यूटी पर भी ध्यान देना होगा। हमें अपने रूटीन के अंदर अच्छी डाइट का शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रॉपर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट भी अच्छा वाला हो, गुड फैट जिसको कहते हैं वो हो, ट्रेस एलिमेंट्स अच्छी मात्रा में मिले। और इन सारी चीज़ों पर मैं अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको दे चुका हूँ। मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा अपने रूटीन में मेडिटेशन शामिल कीजिए, अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज शामिल कीजिए, ताकि आप अपनी ब्यूटी को इनटू आउट क्रिएट कर सकें। क्योंकि बाहर कोई हवा में खूबसूरती नहीं घूम रही है कि आएगी और आपकी स्किन से चिपक जाएगी। इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदर से बहुत खूबसूरत दिखें, ताकि आप अपने आप को बाहर से भी खूबसूरत बना सकें। दोस्तों, इन सारे प्रयासों के साथ में प्रकृति ने बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमें मदद करती हैं हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। लेकिन उन सारी की सारी हर्ब्स को हम पहुंच पाए या उनकी हमारे तक पहुंच हो पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए हमें किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना होता है जिसके अंदर उन सारी की सारी नेचुरल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन किया गया हो, जिसकी वजह से हम अपने पिगमेंटेशन को, अपने दाग धब्बों को, अपनी ब्लेमिशेस से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर सकें। और इसी प्रयास में हमारी मदद करता है कामरी का ये एंटी ब्लेमिशिंग मास्क। जी हाँ दोस्तों, ये जो कामरी का एंटी ब्लेमिशिंग मास्क है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल एक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आयुर्वेद में प्रूवन है कि ये हमारी स्किन पर होने वाला जो पिगमेंटेशन है, मतलब कि जो मेलानिन
का प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल करके हमारी स्किन के अंदर जब मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, अनइवन स्किन है, उससे छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। कामरी के अगर मैं इस एंटी ब्लेमिशिंग मास्क की बात करूं तो इसके अंदर इतनी सारी नेचुरल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है कि अगर मैं चाहूं तो उस कॉम्बिनेशन को घर पर तैयार ही नहीं कर सकता। इसके अंदर सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट। गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स आकर के अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन होने लगता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे ही गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन के अंदर जाता है और फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है तो ना सिर्फ हमारा पिगमेंटेशन कम होता है बल्कि हमारी स्किन पर जो रिंकल्स बनाने वाला जो फ्री रेडिकल है उसे भी बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। सिनेमन मतलब दालचीनी, और दालचीनी का काम होता है हमारी स्किन पर जब हम इसे लोकल लगाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करना। जब हम अपनी स्किन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन की जो कोशिकाएं हैं जो बहुत समय से पहले टूट रही हैं, फूट रही हैं, जिनमें डैमेज हो रहा है, जिनके अंदर कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की हर एक कोशिका जो है वो हेल्दी बनती है, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आना शुरू हो जाता है। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हमें इसके अंदर मिलती है वो है विलो बार्क हर्ब। विलो बार्क हर्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया एक्सफोलिएटर है। ये हमारी स्किन में जमा हुए जितने भी डेड सेल्स हैं उनको निकाल करके उसको सॉफ्ट बनाने में और स्किन के नीचे जो नई कोशिकाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर लाने में हमारी मदद करते हैं। एक्चुअली अगर आप ब्लेमिशेस को हटाना चाहते हो या अपने पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन में जमा जो डेड सेल्स हैं उन्हें हटाना होगा, क्योंकि डेड सेल्स की वजह से ही आपकी स्किन की वो नई कोशिकाएं जिनमें ब्लेमिशेस नहीं हैं, जिनमें पिगमेंटेशन नहीं है, वो स्किन के नीचे दबी हुई हैं। तो जैसे ही आप इन विलो बार्क हर्ब की वजह से आप इसे निकालोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपकी स्किन एकदम नई और एकदम फ्रेश आपको दिखाई देने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर कॉम्बिनेशन है स्पिरुलिना पाउडर और जिंजर एक्सट्रैक्ट का। स्पिरुलिना पाउडर और जिंजर एक्सट्रैक्ट की वजह से हमारी स्किन प्यूरिफाई होती है, हमारी स्किन के अंदर जितने भी पोर्स हैं वो बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाते हैं और जब वो रिफाइन हो जाते हैं तो डेफिनेटली पिगमेंटेशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। सो कामरी के इस एंटी ब्लेमिशिंग मास्क के अंदर बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स का कॉम्बिनेशन भी है जो कि हमें मदद करते हैं हमारी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करने में। अगर मैं ऑयल्स की बात करूं तो इसके अंदर लाइम एसेंशियल ऑयल है, बेसिल ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, टी ट्री ऑयल का भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो ना सिर्फ हमें बेहतरीन खुशबू देता है बल्कि हमारी स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करता है। सो मेक श्योर कि अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हैं, आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से परेशान हैं, आप डार्क सर्कल से परेशान हैं, तो मेक श्योर कि इस कामरी के एंटी ब्लेमिशिंग मास्क को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 2 बार या 3 बार चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद एक पतली लेयर अपने चेहरे पर इस मास्क की लगा करके लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारिए, हल्के हाथ से मसाज कीजिए इसी पैक के ऊपर और फिर चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के प्रयोग के बाद आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा बेदाग और बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग होने लगा है। दोस्तों मेरे कहने से एक बार इस फेस पैक को जरूर यूज कीजिएगा। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं वो आपको डेफिनेटली पसंद आती होगी और अगर पसंद आती है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।